निनादवाटमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवम्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अवंतिका और आप देख रहे हैं JJN न्यूज। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्युर्मोक्षीयमामृताम्। शिव और सावन का रिश्ता बड़ा पवित्र है, इसलिए सावन के सोमवार में हम आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं। पुराणों के अनुसार जिन जिन जगहों में शिव जी प्रकट हुए, उन जगहों को ज्योतिर्लिंगों की उपाधि दी गई है। इसलिए इस संध्या में हम आपको उन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराने जा रहे हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं अपितु इस पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर इसे श्राप से मुक्त किया था। ये ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान माना गया है। अनेक धार्मिक शास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्मारती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए संकट को टालने के लिए की जाती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है, उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने के कारण यहाँ ओम का आकार बनता है। ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई थी, इसलिए किसी भी धार्मिक शास्त्र या वेदों का पाठ ओम के साथ शुरू किया जाता है। केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में एक है। ये उत्तराखंड में स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में मिलता है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी मिलता है। ये तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है, उसी प्रकार महत्व शिव जी के केदार क्षेत्र का भी है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। ये उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है। काशी सभी धर्म स्थलों में से सबसे अधिक महत्व रखता है, इसलिए सभी धर्म स्थलों में काशी का अत्यंत महत्व है। इस स्थान की मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने पर काशी को उसके स्थान पर पुनः रख देंगे। ये ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मागिरी नाम का पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू हो जाती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में रहना पड़ा। श्री वैद्यनाथ शिवलिंग का समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना में 9वां स्थान बताया जाता है।
भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। यह स्थान झारखंड प्रांत, पूर्व में बिहार प्रांत के संथाल परगना में दुमका नामक जनपद में पड़ता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारिका स्थान पर स्थित है। धर्म शास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शनों के लिए आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। रामेश्वर। ये ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुर नामक स्थान पर स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ ही हिंदुओं के 4 धामों में एक है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में ये मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण ही ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वर दिया गया है। कृष्णेश्वर। ये महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजीनगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इसे कृष्णेश्वर या घुष्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है। बौद्ध भिक्षुकों द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इसी मंदिर के समीप स्थित है। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार। जटाटवीकलज्ज्वल प्रवाह पावतस्थले गलेवलम्बे लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका टमट्टमट्टमर्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवम्।